तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। आज हम पढ़ रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, द फोर्थ स्टेप टुवर्ड्स रिचेस। चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरू होता है। ऑथर कहता है कि इस दुनिया में दो तरह की नॉलेज एग्जिस्ट करती है। पहली है जनरल नॉलेज और दूसरी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब इन दोनों का डिफरेंस ध्यान से समझिए। जनरल नॉलेज भले ही तुम्हारे पास कितनी भी क्वांटिटी या वैरायटी में भी हो, उसका यूज बहुत थोड़ा होता है पैसे के अक्यूमुलेशन में। एग्जाम्पल के तौर पर कॉलेजेस में तुमने देखा होगा कि फैकल्टीज को जनरली बहुत सारी चीजें पता होती है, पर हम सब ने ये भी देखा है कि ज्यादातर प्रोफेसर्स के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते, क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन नॉलेज सिखाने के लिए है, उस नॉलेज से पैसे कमाने के लिए नहीं। ये चीज याद रखो कि नॉलेज कभी भी पैसा अट्रैक्ट नहीं करेगा जब तक वो ऑर्गेनाइज और इंटेलिजेंटली डायरेक्ट नहीं किया जाता। जैसे हमारी नॉलेज को पैसे में कन्वर्ट करने का एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना, जिसका डेफिनेट एंड हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, ये हो। The lack of understanding this fact has been the source of confusion to millions of people who falsely believe that knowledge is power. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे आसपास के बहुत से लोग रियलाइज नहीं कर पाते। तुम्हें ये जानना जरूरी है कि नॉलेज का मतलब पावर नहीं होता। नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। नॉलेज एक पावर तभी बनती है जब वो ऑर्गेनाइज होती है एक डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन के साथ। कि अगर एक इंसान ने स्कूलिंग नहीं ली होगी तो वो उसे एजुकेटेड नहीं कंसिडर करते। जो लोग ये गलती करते हैं वो शायद से हेनरी फोर्ड को नहीं जानते और उन्हें असली एजुकेशन का मतलब भी नहीं पता है। एक एजुकेटेड इंसान नेसेसरीली वो नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा जनरल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। एक एजुकेटेड इंसान वो है जिसे जो भी करना है उसके दिमाग के पास वो करने की एबिलिटी है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे शिकागो न्यूज़पेपर ने एक हेडलाइन छपवाई थी जिसमें हेनरी फोर्ड को एक इग्नोरेंट पैसिफिस्ट कहा गया। पैसिफिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो वॉर और वायलेंस को अपोज करता है। Mr. Ford objected to the statements and brought suit against the paper for libeling them. When the suit was tried in courts, the attorneys for the paper pleaded justification and placed Mr. Ford himself on the witness stand. The attorneys asked Mr. Ford a great variety of questions. All of them intended to prove by his own evidence that while he might possess considerable specialized knowledge pertaining to the manufacture of automobiles, he was in the main ignorant. Mr. Ford was pleaded with such questions as following. Who was Benedict Arnold? And how many soldiers did the British send over to America to put down the rebellion of 1776? In answer to the last question, Mr. Ford replied, I don't know the exact number of soldiers the British sent over, but I have heard that it was a considerably larger amount than ever went back. Finally, Mr. Ford became tired of this line of questioning, and in reply to a particular offensive question, he leaned over, pointed his finger at the lawyer who asked the question, and said, If I should really want to answer this foolish question that you have asked, or any of the other questions you have been asking me, let me remind you that I have a row of electric push buttons on my desk. And by pushing the right button, I can summon to my aid men who can answer any question I desire to ask. इन सारी लॉयर्स की क्वेश्चनिंग पर मिस्टर फोर्ड ने कहा, अगर तुम्हें मुझे ऐसे ही बेहुदा सवाल पूछने हैं तो मेरे ऑफिस के टेबल पर ऐसे बहुत सारे बटन्स हैं और सही बटन पुश करने पर मुझे तुम्हारे पूछे गए किसी भी सवाल का आंसर मिल सकता है। नाउ विल यू काइंडली टेल मी व्हाई आई शुड क्लटर अप माय माइंड विद जनरल नॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग एबल टू आंसर क्वेश्चंस। भला मैं अपना दिमाग इस सारी जनरल नॉलेज से क्यों भरूं जबकि मुझे ये कभी भी किसी से भी मिल सकता है। There certainly was good logic to that reply. That answer floored the lawyer. इसका मतलब वो लॉयर उसके बाद कुछ नहीं बोल पाया। Every person in the courtroom realized it was the answer not of an ignorant man but of a man of education. उस कोर्ट रूम में सभी लोगों को यह पता चल गया कि यह आंसर एक इग्नोरेंट इंसान का बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह आंसर एक एजुकेटेड इंसान का था। Any man is educated who knows where to get knowledge when he needs it and how to organize that knowledge into definite plans of action. तो इस स्टोरी से हमें समझ में आया कि तुम्हें इस रूम का स्मार्टेस्ट या मोस्ट नोन इंसान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इस चीज का पता होना चाहिए कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें किन चीजों का सहारा लगेगा और इस सब के एंड में क्या तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। जब तुम इन सारी चीजों का ख्याल रखते हो तब तुम ऑटोमेटिकली एक मॉनेटरीली सक्सेसफुल इंसान बनते हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 खत्म होता है। इस चैप्टर से ऑथर कहना चाहता है तुम्हारे एम्स क्या है, तुम्हें किन चीजों के बारे में नॉलेज है या क्या करना पसंद है, सिर्फ उसी पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो।
बाकी की जनरल चीजें जो नॉर्मल पब्लिक को इंप्रेस करने वाली है उसे अपने दिमाग में मत भरो। सिर्फ वही चीजें खुद के लिए रिटेन करो जो तुम्हारे लिए एक्चुअली मैटर करती है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर तुम्हें ये बुक खरीदने की इच्छा है तो इसका Amazon लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा। और अगर तुम चैप्टर 6 देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो कल ग्रो विद विक्रांत पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना।